नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरांधा और आप देख रहे हैं कुछ तो है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी अबूझ और अनसुलझी कहानियां जिनके बीच में रहस्य और हकीकत की एक पतली सी लकीर होती है। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसे नागलोक के बारे में है जहां 40 से ज्यादा जहरीले सांपों की प्रजातियां मिलती है। एक गाँव है जहाँ आपको देखने को मिलेंगे जहरीले सांप। हर घर हर गली में है सांपों की एक अनोखी दुनिया और इन्हीं सांपों के बीच है एक नागपुरुष। नागपुरुष इसलिए क्योंकि इसे शौक है सांपों से खुद को कटवाने का। आइए पता करते हैं आखिर कहाँ है ये नागलोक और कौन है ये नागपुरुष जिनका एक दंश जिंदगी खत्म कर दे, जिनका एक वार रगों में बहता खून जमा दे, विष के ऐसे घूंट वो रोज पीता है जिसके लहू में विष की न जाने कितनी खुराक रोज पहुंचती है। पुराणों में विष कन्याओं का जिक्र तो आपने भी सुना होगा, लेकिन आज टीवी पर पहली बार आप नाग पुरुष को देखेंगे। एक ऐसा इंसान जो सांप का जहर पीकर ही जिंदा है। हिंदुस्तान के उस रहस्यमय गांव में वो अकेला अजूबा नहीं है, कुछ और भी हैं जिनकी जिंदगी रेंगती मौत के साथ ही आबाद है। 200 साल पुराना एक पेड़ है जहां सैकड़ों अजगर रहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी अजगर ने गांव के किसी इंसान पर हमला नहीं किया। जहां के बच्चे पढ़ते हैं तो सांप अटखेलियां करते हैं, सोते हैं तो सांप साथ में करवटें बदलते हैं, खाते हैं तो अपने हिस्से का निवाला सांप भी मांग लेते हैं। जिनकी सुबह भी सांपों के साथ होती है और दिन भी सांपों की संगत में ढल जाता है। ये कोई सपेरों की बस्ती नहीं है, न ही नटों के कोई करतब। ये वो गांव है जहां दुनिया के सबसे विषैले सांपों की 40 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। घर घर में नाग है। अपने घर में आता है वो तो। अच्छा। हाँ, डरने की बातें नहीं, कुछ नहीं करता वो। सांप के ऊपर सांप, सांप के ऊपर सांप रहता था। गली गली में सांप है। पेड़ में बहुत अजगर है। बहुत बड़ा चमत्कार है ये, ऐसा आज तक कि मेरे को भी सुनने को देखने को नहीं मिला है। आज टीवी पर पहली बार मिलिए असल जिंदगी के नाग पुरुष से। आज पहली बार देखिए हिंदुस्तान में इंसानों के बीच बसा एक रहस्यमय नागलोक। 2 कहानियां, 2 बस्तियां और सच की तलाश में निकली न्यूज़ 18 इंडिया की 2 टीमें। नागलोक के इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 160 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर जांजगीर, जहां एक गांव है भड़ेसर। इस गांव के बीचों बीच एक पीपल का करीब 200 साल पुराना पेड़ है। अजूबा ये पेड़ नहीं है, अजूबा है इस पेड़ में रहने वाले अजगर। आसपास इंसानों की बड़ी आबादी है, तमाम घर हैं, लेकिन न जाने क्यों अजगर और इंसानों के बीच एक अजीब सा याराना है। न तो इंसानों को अजगर से कोई डर है, न आज तक किसी अजगर ने इंसानों पर हमला किया है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो एक फसाने की तरह होता है, लेकिन वही चीज़ जब आपकी आंखों के सामने आती है तो वो हकीकत बन जाती है। और यहाँ आने से पहले हमने भी इस पेड़ के बारे में सुना कि इसमें सैकड़ों अजगर हैं जो सामने आते हैं। इस पेड़ में सैकड़ों अजगर रहते हैं, लेकिन वो देखिए मेरी आंखों के सामने एक अजगर अभी इस पेड़ के खोखल से बाहर निकलकर धूप सेक रहा है। इस गांव के बीचों बीच इस घर के पास इस पेड़ में सैकड़ों अजगर हैं और उसका पहला नमूना हमारी आंखों के सामने है। ये अजगर बाहर निकला है और धूप सेक रहा है। तो ये
अपने आप में हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात है। एक अजगर होता तो हैरानी नहीं होती। लोगों ने बताया कि इस पेड़ पर सैकड़ों अजगर हैं। कुछ तो हमारी आंखों के सामने मौजूद थे। कोई पेड़ की शाखों पर झूल रहा था, कोई पत्तियों के बीच आराम फरमा रहा था, तो कोई दरख्त पर बेखौफ चहलकदमी कर रहा था। आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है कि आसपास मौजूद हर अजगर यहां खिंचा चला आता है? सोचा देश के नागलोक तक जाने से पहले इस पेड़ के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना था। हमने इस पेड़ की पड़ताल शुरू की। आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज हम आपको दिखा रहे हैं देश का वो नागलोक जहां घर घर से सांप निकलते हैं, और सबसे रहस्यमयी है वो नाग पुरुष जो सालों से खुद को सांपों से कटवाता है। और यहीं पर है एक रहस्यमयी पेड़ भी जिस पर रहते हैं सैकड़ों अजगर। रहस्य को तलाशने का एक ही रास्ता था कि हम पेड़ की इन दरारों में झांके। काम थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन सच की तलाश में हमें यह जोखिम उठाना पड़ा। एक सीढ़ी के सहारे हम इस पेड़ पर चढ़े। यह पेड़ अब अंदर से पूरी तरह खोखला है। हमें पेड़ की वो सबसे बड़ी दरार दिखाई दी जहां कुछ वक्त पहले ही हमने कुछ अजगरों को देखा था। हमने फैसला किया कि हम अपना गोप्रो कैमरा इस दरार में रखेंगे ताकि पेड़ के अंदर की तस्वीर हमारे सामने आए। एक पाइथन में ताकत कितनी होती है? एक पाइथन, एक अजगर बेहद ताकतवर होता है, और अगर आपको अपनी चपेट में ले ले तो फिर आप बच नहीं सकते। आपका दम घोट देगा, आपकी हड्डियों का कचूमर बना सकता है। हम इस पेड़ पर चढ़े हैं ये देखने के लिए कि ये कितना खोखला है। और आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पेड़ हर तरफ से खोखला है, हरा है, चारों तरफ पत्तियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चारों तरफ से खोखला है। और ये कैमरा में इसके अंदर जो यहाँ पर एक पूरा खोखल बना हुआ है, इसके अंदर डाल के देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर हमको कुछ दिखाई देता है या नहीं। ये देखिए, अंदर देखेंगे अब इस कैमरे में क्या हमको क्या मिला। पेड़ के भीतर घुप अंधेरा था। कैमरे पर कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। इन दरारों के अंदर अजगरों की सांसों की आवाजें साफ सुनी जा सकती थी। तमाम कोशिश के बाद भी न इस पेड़ पर सैकड़ों अजगरों की रिहाइश का रहस्य समझ में आया, न अजगर और इंसानों के बीच इस दोस्ती का मतलब पता लगा। इसलिए नागलोक जाने से पहले यहां की गुत्थी को सुलझाना जरूरी हो गया। हम वापस रायपुर आए और तमाम वन्य जीव विशेषज्ञों से बातचीत की। 100-150 बताते हैं, 100-150 की संख्या बहुत होती है, लेकिन जो मेरा अनुमान है कि वहां पर 40-50 की संख्या होगी। कुछ जानकारों ने बताया कि अजगर एक समझदार जानवर है और उस पेड़ पर इतनी बड़ी गिनती में अजगर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो इंसानों से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। उसे जब पता चल जाता है कि ये एक इंटेलिजेंट स्पीशी है और ये हाई इन नंबर है, और जो आप पाइथन का साइज देखे आए हैं, दे आर नॉट सो लार्ज दैट दे कैन वेरी इजीली ईट अप अ चाइल्ड। तो वो ये इंटेलिजेंस उसमें है कि वो अगर एक चाइल्ड को हार्म कर दिया तो पूरा जो ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे है, इट विल फिनिश इट ऑफ। जांजगीर की इस कहानी का रहस्य अब समझ में आने लगा था। अब बारी थी देश के उस रहस्यमय गांव तक जाने की जिसे नागलोक कहा जाता है। नागलोक की दुनिया में हमारा पहला पड़ाव था जशपुर का एक गांव तपकरा। सांपों का ख्याल आते के साथ ही जहन में दहशत की तस्वीर उभरती है। सांपों को रेंगती मौत भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, इसी नागलोक का एक इलाका ऐसा भी है जहां के लोग, यहां तक कि वहां के बच्चे भी सांपों से खेलते हैं। आखिर
क्या है इसके पीछे का राज? क्या उनके पास कोई खास मंत्र शक्ति है जिसके जरिए वो सांपों को वश में करते हैं, या फिर कुछ और? गांव के पहले ही घर में हमें इस सवाल का जवाब भी मिल गया। ये घर था असवर राम का। घर के चबूतरे पर एक जहरीला कोबरा फन फैलाए बैठा था, जबकि दूसरा वहां मौजूद बच्चों के साथ अटखेलियां कर रहा था। बच्चे पढ़ रहे थे तो सांप भी किताबों में गोते लगा रहा था, कभी बच्चों के कंधों पर तो कभी गले में। हमें बताया गया कि बच्चे सोते हैं तो ये सांप भी बच्चों के साथ ही करवटें बदलता है। ये हमारा छोटा भाई जैसा है, और खाती है हमारे साथ, खाती है, पीती है और पुस्तक भी पढ़ती है। बच्चे खाना खाते हैं तो अपना हिस्सा मांगने सांप भी पहुंच जाते हैं, और रोज कुछ इस तरह उनका पेट भरा जाता है। ये सुनकर हमारे भी होश उड़ गए कि असवर राम का एक बेटा कई बरस पहले एक जहरीले सांप का ही शिकार हुआ था। फिर भी उसके परिवार का सांपों से दोस्ताना खत्म नहीं हुआ। जैसे करने से वैसे होता है, घर का सदस्य जैसा है, किसी आदमी को डसता नहीं, ना किसी को काटता नहीं है। जहाँ भी जाते हैं तो चले जाता है, खाट में जमीन में सोते हैं तो सोता है, बढ़ता है। ये देखिए गले में भी लटक गया है। ये गांव सपेरों का नहीं है, बल्कि इस गांव में तो सपेरों की एंट्री पर बैन है। कई संस्थाएं सांपों को सुरक्षित रखने की मुहिम तक चलाती हैं। सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक इस गांव में न सांप का जहर निकाला जाता है, न उनके जहरीले दांत तोड़े जाते हैं। पीलू साय ने उस विष को अपनी हथेली पर लिया और देखते ही देखते उन्होंने विष को अपने गले से उतार लिया। आप देख रहे हैं कुछ तो है। जसपुर के नागपुरुष ने हमारे कैमरे के सामने ही एक कोबरा का विष निकाला और दावा किया कि वो उसे अपने जिस्म में उतार सकता है। इस नागपुरुष का दावा है कि वो ये काम 25 सालों से कर रहा है। आपको बता दें कि अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे दोहराने की भूल कतई ना करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। पीलू साय यानी वही नाग पुरुष जिनकी शक्तियां पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन चुकी हैं। 50 के आसपास की उम्र, किसी आम इंसान जैसी ही कदकाठी, लेकिन शक्तियां ऐसी कि कोई भी इंसान हैरत में पड़ जाए। हम पीलू साय से उनकी शक्तियों का सच जानना चाहते थे, लेकिन पीलू साय ने अपने घर पर ही उन शक्तियों की नुमाइश शुरू कर दी। हमारे साथ पूरे तपकरा इलाके में विष पुरुष के नाम से जाने जाने वाले पीलू साय मौजूद हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सांप का जहर निकालकर पी जाते हैं। खुद पीलू साय से जानने की कोशिश करते हैं कि इस तथ्य में कितनी हकीकत है। हम सांप का विष निकालते हैं सर, और पी जाते हैं, और अभी निकलाऊंगा सांप विष और पी के दिखाऊंगा आपको। आगे जो कुछ भी होना था वो बेहद खतरनाक था, कुछ ऐसा जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हमारे लाख मना करने पर भी पीलू साय उस करतब को दिखाने की जिद पर अड़े थे। मेरा मर्जी से कर रहा हूँ। पीलू साय घर के एक चबूतरे पर बैठे थे। उनके पास एक पिटारा रखा था। मेरे सामने झोली है, झोली में नाग है, कोबरा। उसको निकलाऊंगा और सांप विष निकलाऊंगा, उसके बाद में सांप विष पीऊंगा। ये सांप बेहद जहरीला था। इसके दांत, इसके विष के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। पीलू साय ने उस सांप को पकड़ा और अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें सांप का जहर भरा जाएगा। अभी मैं खोल रहा हूँ, सांप का विष तो निकलाया हूँ उसको, और सांप का विष मेरा मर्जी से पी रहा हूँ। पीलू साय ने उस विष को अपनी हथेली पर लिया
देखते ही देखते उन्होंने विष को अपने गले से उतार लिया। किसी आम इंसान के लिए यह सब कुछ करना जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन पीलू साय अब भी सामान्य दिखाई दे रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा नशा लगता है, पहले ज़्यादा लेता था, अभी सप्ताह में 1 आध बार। यह सब कुछ सिर्फ नशे के लिए नहीं किया जाता, बल्कि विष पीना इस इलाके का पुराना रिवाज है। पीलू साय का दावा है कि उनके भीतर सांपों को वश में करने की अद्भुत शक्ति है, जो उन्हें ओडिशा के एक गुरु से हासिल हुई थी। कैसे आप सांप को वश में कर लेते हैं? कोई तंत्र विद्या है, किसी तरह का मंत्र है, या कैसे इस विद्या को आपने सीखा? ये विद्या तो मैं सांप के यहाँ पहुँच जाता हूँ तो सांप लुढ़क जाता है, भाग नहीं पाता है। तो क्या सांप से आप बातें भी करते हैं? सांप से बातें करते हैं, सांप से उसका ध्यान करते हैं तो नज़र में झलक होता है। तो उसके बाद में सांप को भी किसी घर घुसता है तो बोल देते हैं, तो उस दिन से बंद कर देते हैं। पीलू के परिवार को भी इस खतरनाक खेल की कोई परवाह नहीं। उन्हें लगता है कि सांप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप पकड़ रहे हैं, सांप काट रहे हैं, और कहीं भी जा रहे हैं तो मेरा भी आदत हो गया देखते देखते, उस टाइम से मैं भी नहीं डरता हूँ सांप को भी। मगर सवाल यह था कि आखिर सांपों का जहर पीकर भी कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? जानकार मानते हैं कि कोबरा और करैत जैसे सांप डसते वक्त इंसानों के जिस्म में 7 मिलीलीटर जहर छोड़ते हैं, जिसका असर 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देने लगता है। आमतौर पर सांपों का जहर इंसान के शरीर में प्रोटीन को खत्म कर देता है, जिससे शरीर में रक्त के थक्के जम सकते हैं, दिल काम करना बंद कर सकता है। कुछ विष ऐसे भी होते हैं जिनके असर से इंसान लकवाग्रस्त हो सकता है। लेकिन पीलू के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, यह समझने के लिए हमने कई जानकारों से बातचीत की। हमें बताया गया कि सांप के काटने और सांप का विष पीने में फर्क है, क्योंकि काटने के बाद सांप का विष सीधे इंसान के खून में मिल जाता है, जबकि विष की 1 से 2 मिलीलीटर मात्रा पीने से उसका असर कम होता है। सांप का काटना और सांप के जहर को पीना, दोनों में भी अलग अलग फर्क होता है उसके अंदर में, क्योंकि जहर पीना एक अलग टाइप की रिएक्शन है, और सांप जब काटता है तो सीधा ब्लड में जाता है, तो वो ब्लड के अंदर जाके नुकसान करता है। तो अलग अलग इसमें चीज़ें हैं। तो लिटरेचर में तो मेंशन्ड है कि लोग सांप को कटवाते हैं अपने आप को, और फिर इम्यूनिटी पैदा करते हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर किसी इंसान के शरीर में कोई जख्म मौजूद हो तो विषपान करना जानलेवा साबित होगा, क्योंकि उस सूरत में सांप का जहर सीधे खून तक पहुंच सकता है। विष जो है एक एंजाइम है, और वो ऐसा जटिल एंजाइम है कि जिसको हम पचा नहीं सकते। लेकिन अगर उनके मुंह में अगर कोई बीमारी हो, छाला हो, या पायरिया की बीमारी हो, या अल्सर हो, तो ऐसी स्थिति में मौत हो सकती है, क्योंकि एंजाइम जो है और जो विष जो है उसका कनेक्शन जो है ब्लड से हो जाएगा, इसलिए उसमें मौत भी हो सकती है। इतना साफ था कि ये सब कुछ कोई शक्ति नहीं है, बल्कि 25 बरस के इस सिलसिले के बाद पीलू साय का शरीर विष की 1 या 2 ml मात्रा का आदी हो चुका है। जशपुर का ये नागपुरुष यानी पीलू साय एक अजूबा बन चुका है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि उसके पास कोई अद्भुत शक्ति है। लेकिन इस नागलोक में 40 नागों की प्रजातियां होना वाकई अद्भुत है। कुछ तो है में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।